हेलो नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स नाउ। मैं हूं आपके साथ शिव्या मल्होत्रा कोहली। वक्त हो चला है फटाफट खबरों का, पर उससे पहले सुर्खियां। मोदी सरकार और बीजेपी संगठन में बड़े बदलाव के आसार। पीएम आवास पर देर रात तक चली मैराथन बैठक। अमित शाह, जेपी नड्डा और बीएलएस संतोष भी रहे मौजूद। आज से 2 दिन के मणिपुर दौरे पर राहुल गांधी। हिंसाग्रस्त इलाकों में राहत शिविरों का करेंगे दौरा। राज्य में अब तक 100 से ज्यादा की मौत, 50,000 से ज्यादा विस्थापित। लोकसभा चुनाव से पहले बिहार को साधने की तैयारी में बीजेपी। जेडीयू नेता ललन सिंह के इलाके में अमित शाह आज भरेंगे हुंकार। पटना में विपक्षी दलों की बैठक के बाद शाह का पहला दौरा। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव से 4 महीने पहले कांग्रेस का बड़ा दाव। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव को बनाया डिप्टी सीएम, और वहीं बीजेपी ने सिंहदेव का कद बढ़ने पर ली चुटकी। कहा मिला बेरोजगारी भत्ता। और वहीं चीन के साथ रिश्तों पर विदेश मंत्री एस जयशंकर का बड़ा बयान। कहा सीमा पर स्थिति ही तय करेगी आगे की राह। पूर्वी लद्दाख में भारत चीन बॉर्डर पर लंबे वक्त से जारी है सैन्य गतिरोध। ईद अल अजहा यानी बकरी ईद के मद्देनजर देश के सभी राज्यों में सुरक्षा व्यवस्था के खास इंतजाम। सीसीटीवी और ड्रोन से ईदगाहों पर रखी जा रही है नजर। मौसम विभाग ने महाराष्ट्र के कई जिलों में बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी है। ओडिशा के अंदरूनी इलाकों के लिए भी अलर्ट जारी। हिमाचल से लेकर एमपी तक दिखा बारिश का कहर। कटनी की सड़कें पानी पानी तो विदिशा में लैंडस्लाइड से मचा हाहाकार। जयपुर में काहसा कोठी के पास पानी की टंकी पर चढ़े विद्यार्थी मित्र। पेपर लीक और नई भर्तियां सहित कई मांगों को लेकर प्रदर्शन। दिल्ली के सुभाष नगर में बदमाशों के हौसले बुलंद। सरेआम महिला की चेन खींचकर भागे बाइक सवार। 3 बदमाश सीसीटीवी में कैद हुए। महाराष्ट्र के अहमदनगर में ग्रामीण इलाके में दिखा तेंदुआ। सीसीटीवी में तेंदुए को दौड़ता दिखा डॉग। और वहीं बीड में टेम्पो और कार के बीच भीषण टक्कर। हादसे में 4 लोगों की मौत, 2 घायल। बीकानेर में कोर्ट के सामने से दिन दहाड़े युवती का अपहरण। युवती के परिजनों ने ही अगवा किया, और वहीं प्रेमी से शादी के लिए कोर्ट पहुंची थी युवती। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में टूटा निर्माणाधीन पुल। शिवनाथ नदी में उफान के कारण हादसा। सूरत में बारिश की वजह से टूटा ब्रिज। 118 करोड़ रुपए की लागत से बना था पुल। बिहार के सीतामढ़ी में उफान पर नदी। तेज बहाव के कारण डैम को पहुंचा नुकसान। एमपी के सिवनी बैन गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण टापू पर फंसे 5 लोग। हेलीकॉप्टर से किया गया रेस्क्यू। 24 घंटे से ज्यादा फंसे रहे लोग। एमपी के विदिशा में लैंडस्लाइड के बाद अलर्ट। तेज बारिश के कारण टूटकर गिरा पहाड़ का हिस्सा। जूनागढ़ में मूसलाधार बारिश। घुटनों तक भरा पानी। जलभराव में फंसी बस। भारी बारिश की वजह से कटनी में कई फीट तक लगा पानी। सड़कों पर डूबे वाहन। कड़ी मशक्कत कर लोगों ने फंसी गाड़ियों को निकाला। महाराष्ट्र के डोंबिवली में बाढ़ जैसे हालात। मांजपा पुलिस स्टेशन में भरा बारिश का पानी। पुलिस अधिकारियों के दफ्तरों में भी जलभराव। सतारा और पुणे के लिए मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। मुंबई के लिए येलो अलर्ट जारी। मुंबई के गोरेगांव वेस्ट में पेड़ की डाल टूटने से हादसा। 1 शख्स की मौत, 1 घायल। मुंबई में पेड़ गिरने की 27 से ज्यादा घटनाएं सामने आ चुकी हैं। शॉर्ट सर्किट की 15 घटनाएं। 5 जगहों पर मकानों के हिस्से ढहे। गुजरात के बोटाद में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश। कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। उत्तराखंड के कई जिलों में मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। बारिश के कारण लैंडस्लाइड के खतरे की चेतावनी दी। गुजरात के साबरकांठा चादर में लेटाकर गर्भवती महिला को नदी पार कर पहुंचाया गया अस्पताल। पुल न होने के कारण नहीं आ सकी एम्बुलेंस। अहमदाबाद के पास कोस्ट गार्ड ने रोमानिया के नागरिक को किया रेस्क्यू। व्यापारिक जहाज के कैप्टन को कार्डियक अरेस्ट के बाद एयरलिफ्ट किया गया। त्रिपुरा में जगन्नाथ यात्रा के दौरान हादसा। कुमारघाट में हाई टेंशन तार की चपेट में आया रथ। हादसे में 7 लोगों की मौत।
त्रिपुरा में उल्टा रथ यात्रा उत्सव के दौरान हुए हादसे में 16 लोग झुलसे। सभी घायलों को गंभीर हालात में अस्पताल में किया गया भर्ती। त्रिपुरा हादसे पर पीएम मोदी ने शोक जताया। मृतकों के परिवारों को 2-2 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया। घायलों को 50,000 की मदद। त्रिपुरा के कुमारघाट पहुंची मुख्यमंत्री माणिक साहा और ऑन ग्राउंड टीम से लिया हालात का जायजा। रथ यात्रा के दौरान हादसे के बारे में भी मुख्यमंत्री ने जानकारी ली। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के दौरान हादसा। पंडाल टूटकर गिरने से 2 लोग घायल। पुरी में शुरू हुई प्रभु जगन्नाथ की वापसी यात्रा। धूमधाम से भगवान के रथ को धाम वापस ले जा रहे हैं हजारों भक्त। राष्ट्रपति मुर्मू ने देशवासियों को दी बकरीद की बधाई। मानवता की निस्वार्थ सेवा की प्रेरणा देता है बकरीद का त्योहार। बकरीद के मौके पर दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी। संदिग्धों को रोककर की जा रही है जांच। सड़क पर उतरी दिल्ली पुलिस। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बकरीद को लेकर किया ट्वीट। लिखा, सभी को ईद उल अजहा मुबारक। बकरीद पर कुर्बानी देने को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। कहा, सोसाइटीज में कुर्बानी देने पर एक्शन ले नगर निगम। बिहार के हाजीपुर में बकरीद से पहले 2 समुदायों के बीच हिंसक झड़प। दोनों पक्ष के कई लोग जख्मी। इलाके में भारी पुलिस बल तैनात। एमपी के रीवा में बकरे को लेकर भिड़े 2 लोग। थाने पहुंचा मामला। पुलिस ने मामला सुलझाने तक बकरे को थाने में बांधा। श्रीनगर की ऐतिहासिक ईदगाह में बकरी ईद की नमाज अदा करने की अनुमति नहीं। जामा मस्जिद प्रबंधन ने जारी की सूचना। बकरी ईद को लेकर लखनऊ में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। पैक और पैरामिलिट्री फोर्स की होगी तैनाती। सड़क पर नमाज पर रोक को लेकर पुलिस। समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक जमीर उल्लाह खान। कहा, हिंदू मुस्लिम भाईचारे को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। यूसीसी में तलाक, शादी, संपत्ति के मामले को शामिल करने का वीएचपी ने दिया सुझाव। एलजीबीटीक्यू लिव इन रिलेशनशिप को कानून से बाहर रखने को कहा। यूसीसी पर आम आदमी पार्टी का बड़ा बयान। संदीप पाठक ने कहा, सैद्धांतिक रूप से यूसीसी के पक्ष में आप। संविधान के अनुच्छेद में है समान नागरिक संहिता। यूसीसी पर सीएम हेमंत सोरेन का बयान। कहा, पीएम से पहले पूछें कि नौकरियां कैसे देंगे, महंगाई कैसे कम करेंगे। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद का यूसीसी पर बयान। बोले, इस्लाम में 3 तलाक का कोई महत्व नहीं। बीजेपी चुनाव में करती है भगवान के नाम का इस्तेमाल। शिरोमणि अकाली दल ने किया यूसीसी का विरोध। कहा, समान नागरिक संहिता लागू करने से अल्पसंख्यकों को और आदिवासी समुदायों पर पड़ेगा प्रतिकूल प्रभाव। और वहीं छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम बने टीएस सिंहदेव। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने प्रस्ताव को दी मंजूरी। उप मुख्यमंत्री बनाए जाने के लिए टीएस सिंहदेव कांग्रेस अध्यक्ष को जताया आभार। कहा, 6 महीने में ही हासिल करनी होगी सफलता। मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर कांग्रेस की अहम बैठक। राहुल गांधी, कमलनाथ, भूपेश बघेल, गोविंद डोटासरा, राजा वड़िंग मीटिंग में शामिल हुए। और वहीं टीएस सिंहदेव को डिप्टी सीएम बनाए जाने पर पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह में कसा तंज ट्वीट कर लिखा, बाकी 4 महीने के लिए महाराज जी को बधाई। और वहीं पीएम आवास पर चली बीजेपी की बड़ी बैठक खत्म। अध्यक्ष जेपी नड्डा और अमित शाह रहे मौजूद। 4.5 घंटे चली ये मीटिंग। आगामी चुनाव को लेकर पीएम आवास पर हुई एक बीजेपी की अहम बैठक। सूत्रों के मुताबिक सरकार और संगठन में हो सकते हैं बड़े बदलाव। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनी गोल्डमैन सैक्स के बोर्ड मेंबर से प्रधानमंत्री मोदी ने की मुलाकात। बैठक को बताया सार्थक। ट्वीट करके जानकारी दी। पीएम मोदी ने 42वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की। साथ ही 1,21,000 करोड़ रुपए की 12 परियोजनाओं की समीक्षा की। 30 जून को दिल्ली विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह का समापन। और वहीं डीयू के समारोह में पीएम मोदी मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। दिल्ली और हरियाणा के लिए आपने नियुक्तियों का किया ऐलान। दिल्ली में 7 स्टेट सेक्रेटरी और 14 डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स बनाए गए। हरियाणा में 304 ब्लॉक प्रेसिडेंट्स नियुक्त किए गए।